हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और पूरा वीडियो फुल देखो। जैसे कि आपको यहाँ पे इस चीज़ का आज कल सफलता एकादशी है, यानी सफला एकादशी, सॉरी सफलता कहने के लिए। तो गाय को खिला दे एक चीज तो आप 1 महीने के अंदर हो जाओगे करोड़पति, है ना। तो टाइटल कितना हैवी है और आप सबका ये भी हो रहा हो कि 1 महीना में हम करोड़पति बन जाए। तो आप सबको पूरा वीडियो भी देखना है और वीडियो को लास्ट तक बनी रहना है कि हाँ, रियल में कोई करोड़पति बन जाता है। तो हमने तो 1000 वीडियो में बता रखी हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, जो सच्चाई है वो है, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हो सकती, होते हैं। लेकिन कहते हैं ये कर्म का अनुसार ही फल मिलता है। अगर आपने जो पिछली जन्म में किए हो उन्हीं हिसाब से मिलता है जो कुछ मिलता है। लेकिन हाँ, भगवान का भी दया माया से कुछ हो जाता है। जैसे कि आपका अगर इतनी आर्थिक स्थिति खराब है तो इन उपाय से आपकी सुधार हो सकते हैं। हाँ, लेकिन करोड़पति उन्हीं को में होता है जो बो के आता है। तो कहता है जो बोएगा वही काटता भी है, तो वही होता है। तो जो आपने बोए होंगे वही होता है। और किसी के घर में देखते हो एक दिन और रात में ही कितने करोड़पति हो जाता है। क्योंकि जिसको अचानक सा धन मिलता है तो वही कहा जाता है कि वो अगले जन्म के रखा हुआ जो धन होता है वही उन्हीं के हाथ मिलता है। तो उसी को कहा जाता है कि रातों रात करोड़पति बन जाता है या 1 महीना बनता है, तो वही कार्य होता है। और लेकिन हाँ, इस उपाय करने से आपकी जो घर की तंगी है, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है, जितने आपके घर में दोष है, जितने कलह है, जितना कलेश है, ये सब इनको करने से कष्ट दूर होते हैं। और इससे क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ होती है जो हमारे घर में माता लक्ष्मी के आगमन नहीं होने देता। भले हम बहुत सारे कमा ले पर पैसा हमारे घर में टिकते नहीं है। तो इन चीज़ के लिए ये उपाय करते हो तो आपका घर में पैसा बने रहेंगे और हमेशा आपके कभी भी गरीबी की सामना नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो आपके आगे चल के कोई दुख या दरिद्रता आपको छू भी नहीं सकता अगर आप ये उपाय करते हैं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कल है सफला एकादशी। तो आप उन एकादशी के दिन आपको करना है, सबसे सवेरे उठकर आप स्नान करने के जल में गंगा जल जरूर मिलाएं और फिर स्नान करें। और स्नान करने के बाद आप विधिवत, जैसे अगर आप व्रत रख रही है तो आप विधिवत पूजा करें, और नहीं भी रख रही है तो वो मतलब विधिवत पूजा करें और सात्विक भोजन ले। उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से पाप लगता है। तो उस दिन पर चावल खाने से हर एक मनुष्य को बचना चाहिए। और जो एकादशी करती है तो उनको तो 10वीं और 11वीं और 12वीं यानी द्वादशी दिन तक के उनका 3 दिन चावल बंद ही रहते हैं। कई जगहों पारण के दिन भी चावल खाया जाता है। तो आप लोग के यहाँ अगर खाते हैं, अगर आपकी परंपरा वो है तो आप जरूर खाए, नहीं है तो नहीं खाए। लेकिन ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो वही करना चाहिए, नहीं। आप पहले अपना दिशा को देखो कि हाँ, आपके यहाँ का लोग क्या, आपकी रीति रिवाज है क्या, आपका परंपरा है। किसी का वीडियो देख के ये कार्य नहीं करना चाहिए। जो हमारे खानदान का हमारे संस्कार होता है, जो हमारे इष्ट देवता होता है, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो ये चीज़ है। और उनके बाद आपको क्या करना है, उस दिन हल्दी से स्वास्तिक अपने मंदिर में भी बनाएं और जो मुख्य द्वार होता है उन पे भी बनाएं। चाहे शुभ लाभ लिख दो, चाहे स्वास्तिक बनाए, लेकिन ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन गंगा जल में घोल कर बनाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे घर के जितने सारे नकारात्मक होते हैं वो बाहर चला जाता है और सकारात्मक हमेशा हमारे घर के अंदर होता है। और माता लक्ष्मी यही चीज़ सब
से प्रसन्न होती है और उनके घर में निवास करती है। और उस दिन कोई ना सिर धोए, ना कोई ऐसा खान पान खाए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। उससे बचना चाहिए। उस दिन नाखून किसी को नहीं काटना चाहिए। ऐसे तो गुरुवार है, इस एकादशी में ज़्यादा विशेष कर ध्यान रहेंगे। अक्सर आदमी गुरुवार का व्रत रख रही हैं, तो इस वजह से तो ये हो गया। और उनके बाद आपको पूजा कर रहे हो तो अभी क्या चल रहे हैं, खरमास। डेली सूर्य देव का जल चढ़ाओ और उनको 7 बार 11 बार आप परिक्रमा लगाओ, क्योंकि अभी सूर्य देव को जो है बहुत सारे कष्ट होते हैं। और इन चीज़ों में कहते हैं किसी पे भी अगर कोई मुसीबत आए तो हम सभी मिलके उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए 1 लोटा जल तो अवश्य में चढ़ाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। ना बेसी तो हफ्ता में 1-2 दिन तो अवश्य में ही चढ़ा लेना चाहिए। अगर जो ज़्यादा काम काज वाले इंसान हैं उनके पास समय नहीं मिलता उनको, और जो हमारी घर के महिलाएं हैं और वो घर में ही रह रही है तो उनको यही होना चाहिए कि 1 लोटा जल डेली दे, चाहे अक्षत रोली से या गुड़ डाल के आप लोग सोच लीजिएगा, लेकिन रोज दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे सूर्य देव को जो कष्ट होते हैं उनसे उनको राहत मिलते हैं और उनको संतुष्ट होता है कि हमारे भक्त हमारे मतलब इन दिनों में हमारे समक्ष है। ये होता है। अब हम जा रहे हैं आप सबको बताने कि ऐसा एकादशी के दिन कौन सा कार्य करने से माता लक्ष्मी अचानक से हमें धन प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि कहता है अचानक सा धन उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति एकादशी के दिन दान पुण्य करते हैं। आप 1 रुपया लगाते हो तो जैसे कि आप सिक्का कभी नहीं देना चाहिए। पैसे के दान कभी घुर के वापिस नहीं आता दोस्तों। आपको दान वही करना चाहिए जैसे कि अन्न, वस्त्र, फल, ये मिठाइयाँ, ये सब आपको दान करना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आपका मतलब रखा हुआ होता है। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा होता है तो उन व्यक्ति को कहा भी जाता है कि धरती जो होता है ना, भूमि भी दान किया जाता है। अगर आपकी इतनी ज़मीन जथा है तो वो भूमि जो दान करते हैं तो उनको अचानक सा भूमि प्राप्त होता है। जो अचानक से वस्त्र दान करते हैं उनको अचानक से ही ये चीज़ प्राप्त होता है। किसी के मांगने से नहीं मिलता वो वस्त्र, उनको खुद मिल जाता है। तो यही दान पुण्य जो हम इस जन्म में करेंगे वो हमें अगले जन्म में प्राप्त होंगे। तो इसलिए कहा जाता है दान पुण्य करना अनिवार्य होता है। हर एक व्यक्ति को आपको करना चाहिए, व्रत रखो या ना रखो, लेकिन ऐसे एकादशी पर, पूर्णवासी पे और क्या अमावस पे, इन चीज़ों पे आप ज़रूर दान करें। तो इससे आपका बहुत सारे लाभ मिलते हैं और आपका धर्म का रास्ता भी खुलता है। अगर आप गौ का दान, जैसे कि गौ का छोटा सा बछड़ी होती है, उनको दान करते हो तो उससे आपका ये होता है कि जब आपका मृत्यु होता है तो आपको जाने में, स्वर्ग जाने में कोई बाधाएं नहीं आती। जैसे कि आपने जानते हो कि उनको 41 दिन लगता है सफ़र करने में, बैतरनी नदी पार करने में, तो वो चीज़ आपको नहीं करना पड़ेंगे। आप सीधे सीधे भगवान के पास श्री हरि विष्णु खुद को ले जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी गौ माता के झाड़ू से न मारे, ना उनको जूठा खिलाए, और उनको जहाँ तक हो उनका सेवा करे। और जब वो आपकी द्वार पर आ जाए तो उनको अच्छा से अच्छा रोटी बना के देना चाहिए, या बन रहे हो तो उनके लिए पहला रोटी जो निकालते हो तो वो नियम से उनके लिए रख दे। जब गौ माता आए तो उनको उस रोटी या उस पूरी में आपको क्या कौन सा ऐसा चीज़ डाल के एकादशी के दिन खिलाना चाहिए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ। तो आप सबको हमारी वीडियो अगर कहीं से अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम आप सबके लिए इतने बढ़िया मोटिवेट करने के लिए नहीं, आप सबकी आगे बढ़ने के लिए, आप सबकी दिन दुगनी होने के लिए और आपके घर में सकारात्मक
बढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो सब डालती हूँ, और मैं भी प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुन के और फिर आप सबके समक्ष ये वीडियो आप सबके पास लाती हूँ। तो आप सबका धर्म यही बनता है कि आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि हमारे जो सनातन धर्म है उनको ज़रूर दें, और सभी को शेयर किया करो कि वो सब भी ये उपाय करके आगे बढ़े, और इन चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नियम रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने सनातन में फैलाना चाहिए। तो इनको ये है, तो आपको गौ माता के जब आप रोटी खिला रही है अगर डेली किचन में से, तो उन रोटी में चाहे चीनी डाल दो थोड़ा सा मीठा, चाहे हल्दी एक चुटकी डाल दो या गुड़ डाल दो, फिर डेली खिलाते हो तो आपका और लाभ होगा। और आपकी अगर गरीबी की स्थिति बनी हुई है तो उनसे छुटकारा पाकर आप करोड़पति नहीं बन सकते तो कभी भिखारी भी नहीं बनने देंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत भी नहीं आएंगे। तो आप इन चीज़ को उपाय ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, जब संध्या काल हो जाए कोई भी सफ़ेद वस्तु, चाहे वो चीनी हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे रुई का कोई चीज़ हो, ये चीज़ दान नहीं करना चाहिए और नहीं किसी के घर से हमें भी लाना चाहिए। ये अगर कार्य करते हैं तो इससे भी हमारे घर में गरीबी आती है, तो इन चीज़ों से भी हमें बचनी चाहिए। और अगले क्या है कि अगर आप एकादशी के दिन पूरी बनाते हैं तो गुड़ का पूरी बनाएं मीठा, और उन गौ माता को 11 या 5 या 9 इतने रोटियां बना के उनको अगर खिला देते हैं। अगर वो नहीं बना सकते तो आप 9 रोटी के आटा गूंद लीजिए या 11 रोटी का, और उसमें एक चीज़ है वो है गुड़। वो गुड़ डाल के और गौ माता के ले जाके, चाहो तो आप सुबह कर सकते हो, चाहो तो शाम को। तो अब ऐसे प्रश्न होगा इस पे कि हम सुबह में तो नहाते हैं, क्या हम शाम को नहा के करें? अगर आपने शाम में सुबह नहा रखे हैं तो शाम में पानी 3 कुल्ला करके पानी छीट के और आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। अगर सुबह में कर लिए तो वो तो और बेहतर होंगे। तो इस चीज़ के कहते हैं, लेकिन सुबह में नहाना सभी मनुष्य को धर्म होता है और वही उनका सद्कर्म है, जो कि हर एक मनुष्य को नहाना चाहिए। तो उस टाइम नहाने का होता है। और संध्या काल में आप संध्या पूजन कर रही हैं, नहीं नहाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ कपड़ा वस्त्र बदल के और कुल्ला करके पानी छिड़क के आप संध्या दीपक बाती पूजा पाठ उपाय जो भी करना चाहते हैं, चाहे शिव उपाय का या कुछ भी ऐसा उपाय आता है तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। ये हो गया। अब उस दिन हमें और कौन सी ऐसी कार्य करनी है कि जिससे माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होंगे। तो उस दिन माता तुलसी के जी को विधिवत स्नान दान करके सफला एकादशी के सुबह में आप जब जैसे ही पूजा घर में ख़त्म करके आप जा रहे हैं तो उस दिन एकादशी के दिन शालिग्राम जी के ले जाके आप उनको तुलसी जी के पास रख के उनका पूजन करें और उनको स्नान करवाएं। और उनके बाद पूजा करने के बाद आप अपने थाली में प्रसाद लेकर जाए और तुलसी जी से हटा के ही रखें। ये नहीं कि उनको कोई छूना नहीं है, टच नहीं करना, ना उनके पत्ता एक भी गिरे। हाँ, अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो गिरा हुआ पत्ता होंगे उन्हीं को धो के उनको चढ़ाना चाहिए, नहीं तो एक दिन दशमी से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। तो ये कार्य आपको करना चाहिए। ये हो गया। और उनके बाद आपको ले जाना है एक रक्षा सूत्र, जिसे कि हम ले जाएंगे तो उनको क्या करना है, हमें माता तुलसी के पास उनको तुलसी में 7 गांठें लगाएंगे, जो कि हमारी जो मनोकामना है, चाहे जैसे भी हो, ज़मीन को हो, मकान का हो, चाहे जो चीज़ का आपका इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई मनोकामना बरसों से पड़ा हुआ है, तो वो ये सफला एकादशी ऐसा है जो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस दिन अगर ये उपाय आप कर लेती है, और उस दिन गाय का घी का दीपक भी जलाना चाहिए। तो गाय का घी का दीपक
जब तुलसी माता के जलाए तो लंबी बाती का ही जलाए। इससे क्या होता है, हमारी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और उनके नीचे एकादशी के दिन पुष्प या तिल जरूर आसन में देना चाहिए। ये नहीं कि हम धरती पर जाए और दीपक कर रख दे। इससे रखने से हमारे घर में दोष ही लगते हैं, यानी भलाई होती नहीं है, बुराई हो जाता है। तो ये करना है। और ओम भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप करते हुए 11 बार या 21 बार, इतने बार करते हुए आप 7 गांठें बांध के और 5 बार या 11 बार आप तुलसी जी का परिक्रमा करके और आ जाएंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। और आपको मनोकामना जो है 1 महीना के अंदर अंदर में आपका जो भी कार्य होगा वो शीघ्र ही पूर्ण होगा। और विश्वास से जरूर करें। और श्री हरि विष्णु उस दिन आपका झोली अवश्य में भरेंगे। कभी भी कोई भी दुख दरिद्रता आपको टच भी नहीं करेंगे। और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।